होती है एक ऐसे शहर से जहां रहते थे दो जिगरी दोस्त राइस्टार और ज्ञान भाई। इनकी दोस्ती इतनी सच्ची थी कि मौत भी इनके बीच नहीं आ सकती थी। पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था, पर उन गलियों की छाया में कोई और जाग रहा था। एक ऐसा नाम जिसे सब भुला चुके थे, कालवीर। एक पुराना दुश्मन जो अब अपना इंतकाम लेने लौटा था। जब ज्ञान भाई घर लौट रहे थे तभी एक बुजुर्ग की आवाज आई, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। ज्ञान भाई मदद के लिए दौड़े, पर जैसे ही वो उस बेहोश व्यक्ति की मदद के लिए झुके, पीछे से कालवीर के साये ने हमला कर दिया। आंखें खुली तो वो कालवीर के खौफनाक अड्डे में थे। कालवीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, तारांकन तो तू ही है न राइस्टार का सबसे खास दोस्त? चल अब खेल शुरू करते हैं। जा बुला अपने दोस्त को, कह देना कालवीर ने बुलाया है और इस बार कीमत होगी उसकी दोस्ती। राइस्टार परेशान था। ज्ञान रात से गायब था। तभी फोन की घंटी बजती है। ज्ञान भाई की कांपती आवाज आती है, भाई कालवीर ने मुझे कैद कर लिया है, वो मुझे मारना चाहता है, राइस्टार भाई जरूर आना। ये सुनते ही राइस्टार की आंखों में गुस्से और दर्द की आग जल उठी। उसने अपने हथियार उठाए और निकल पड़ा उस अंधेरे की ओर जहां उसका दोस्त मौत से जूझ रहा था। लड़ाई का दृश्य, आवाज में तेज और भारीपन। जैसे ही राइस्टार अड्डे पर पहुंचा, उसकी दहाड़ गूंज उठी, छोड़ दे मेरे दोस्त को, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। कालवीर हंसा और बोला, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गोलियों और धमाकों की आवाजों का प्रभाव। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बम, बारूद और गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। चारों तरफ धुआं और चिंगारियां थीं। लेकिन जब वो धुआं छटा तो नजारा कुछ और ही था। म्यूजिक अब गर्व और जीत वाला। कालवीर और उसके आदमी मिट्टी में मिल चुके थे, और उस तबाही के बीच राइस्टार और ज्ञान भाई शेरों की तरह सीना ताने खड़े थे। साबित हो चुका था कि जब दोस्ती अटूट हो तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।